प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर चंद्र कुमार जैन आपके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूँ हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की भूमिका विषय पर चर्चा करने के लिए। शब्दों पर ध्यान दें। हिंदी की प्रयोजनीयता। अपनी हिंदी को आप जानते हैं, प्रयोजन शब्द का अर्थ उद्देश्य होता है। प्रयोजनीयता का सीधा अर्थ हुआ वह बात जो उद्देश्य मूलक है, उद्देश्य परक है, और अनुवाद का अर्थ होता है किसी एक विषय में दी गई सामग्री को विषय के मूल भाव और विचार को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य भाषा में अंतरित करना, जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। यह सब तो आप जानते हैं, लेकिन हिंदी की प्रयोजनीयता में अनुवाद की क्या भूमिका हो सकती है, इसे यदि समझना है तो हमें ध्यान देना होगा कि हिंदी का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। प्रयोग करता ही किसी भी भाषा के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ज्ञान, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र की बात हो या बोलचाल से लेकर सरकारी कामकाज तक, हम देखते हैं कि हर जगह हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ शब्दकोशों का निर्माण द्रुत गति से हो रहा है, शब्दावली आयोग के माध्यम से, भारत शासन के विभिन्न उपक्रमों के माध्यम से, केंद्रीय हिंदी निदेशालय जैसे संस्थानों की मदद से और स्वयंसेवी प्रयासों के माध्यम से भी हम देखते हैं कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भगीरथ प्रयत्न किए जा रहे हैं। देश में जिला स्तर पर राजभाषा और उसके लिए किए जा रहे कार्यों की महत्ता को हम जानते हैं। विभिन्न संस्थानों में समय समय पर शिक्षण प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनका उद्देश्य भी यही है कि हिंदी भाषी ही नहीं, अन्य भाषा भाषी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हिंदी के बढ़ते प्रभाव और प्रवाह को समझने का अवसर मिले और एक संपर्क भाषा के रूप में प्रयोजन मूलक हिंदी के विकास और विस्तार में वे सब एकजुट होकर योगदान कर सके। यही हिंदी की प्रयोजनीयता की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण कदम है जिससे कदम मिलाकर हम भी उसे विस्तार दे सकते हैं और उसके प्रभाव क्षेत्र को निरंतर बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से हिंदी को अधिक से अधिक व्यवहार में लाने के लिए जो कुछ किया जा सकता था, उसकी निश्चित रूपरेखा बनाकर समयबद्ध और चरणबद्ध प्रयत्न करने की दिशा में जो कदम उठाए गए, उनमें हिंदी को व्यवहारिक बनाने, प्रयोजन मूलक बनाने के लिए जो चेष्टाएं की गई, उनका न सिर्फ ऐतिहासिक महत्व है बल्कि समसामयिक महत्व की दृष्टि से भी वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। प्रयोजन में मूलक हिंदी का वह रूप हम निरंतर देख रहे हैं जिसमें मानक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। उसे गति देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उसे उपयोगी बनाने और शक्तिशाली स्वरूप प्रदान करने में कोई कमी, कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। हिंदी भाषा का जो रूप वर्तमान में उभर कर सामने आया है, उससे हम आश्वस्त होते हैं कि कला, संगीत, साहित्य की विधाओं की बात हो या चिकित्सा या व्यवसाय की बात हो, अभियांत्रिकी का क्षेत्र हो या न्यायालयों में प्रयोग होने वाली हिंदी का संदर्भ हो, हर जगह हिंदी का प्रयोजन मूलक रूप, व्यवहार के योग्य उसका रूप उभर कर सामने आ रहा है। और हिंदी की इसी प्रयोजनीयता को जब अधिक विस्तार देने की बात आती है, तब हमारा ध्यान बरबस अनुवाद की तरफ जाता है। हम ध्यान रखें कि कोई भी साहित्य अनुदित होने के उपरांत अपना दायरा बढ़ाने में स्वाभाविक है कि सफल हो जाता है। विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद की युगांतर दीर्घ परंपरा रही है और मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा के कारण और विभिन्न भाषाओं को जानने की अपनी ललक के चलते भी
अनुवाद को हाथों हाथ लिया है और उसे स्वीकार किया है। अनुवाद दो भाषाओं या दो से अधिक भाषाओं के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में काम करता है। मुझे विश्वास है प्रिय विद्यार्थियों, आप इन बातों को न सिर्फ भली भांति सुन रहे हैं बल्कि ग्रहण करने और समझने की चेष्टा भी कर रहे हैं। हम देखते हैं कि आजादी के बाद अनुवाद को बहुत गंभीरता से लिया गया। वैसे भाषा का पूरा प्रकरण ही चर्चा में था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। एक संपर्क भाषा के रूप में उसकी महत्ता बढ़ती गई और धीरे धीरे हमने अनुभव किया कि हिंदी के प्रचार प्रसार का काम भी बहुत तेज गति से, बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई और कानून या विधि की शब्दावली के निर्माण के लिए और उसके मानकीकरण के लिए, उसे स्टैंडर्ड बनाने के लिए लीगल ग्लॉसरी का भी महत्व बढ़ गया और उसकी ऐसी रचना की गई कि निरंतर कानून के शब्दों का प्रसार होता गया और उसका प्रभाव भी बढ़ता गया।